गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित सौरभ आज आपको ओमेगा प्रोस क्लासेस की तरफ से आपको बैक्टीरिया के सेल वॉल बता रहे हैं। देखिए, सेल वॉल जो जनरली होता है ना, वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल आल्सो। तो ये आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल वॉल के ही मीनिंग से ये समझा जाता है कि भाई आउटर मोस्ट लेयर है। और सेल वॉल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल वॉल रहता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सेल वॉल के आइडेंटिफिकेशन, उसके केमिकल कंपोजिशन पे ही जो एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टन ग्राम, उसने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था लाइक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। उससे हम इजिली पैथोजेनेसिस को हम स्टडी कर लेते हैं, कौन कैसा बैक्टीरिया है, किसमें क्या पैथोजेनेसिटी है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस स्टडी करने के लिए हम सेल वॉल का एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इजी तौर पे हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एक डायग्राम बना करके इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। तो ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का सेल वॉल जो कि आप देख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया का सेल वॉल। ये प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल का जो उसका नेमिंग है, इसमें अल्टरनेटिंग नेम मतलब 4 टाइप का इसका नाम होता है। और 4 टाइप का नाम, वो जो 4 टाइप का नाम है वो हमको जानना है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो अल्टरनेटिंग नेम ऑप्शन में दे देता है, तो उससे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजन के यहाँ कोई बात नहीं है, हम इसमें स्पष्ट रूप से हम आपको डिस्कस किए हैं। देखिए, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, उसको जनरली हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकान कहते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जहां स्टडी होता है वहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेनली आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन होता है और मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही वो आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल मेजॉरिटी के तौर पे होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है बहुत थिन होता है, पतला होता है, ड्यू टू वेरी वेरी माइनर अमाउंट या अब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। तो इसमें जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है बच्चों, वो पेप्टाइडोग्लाइकोन ही होता है। पेप्टाइडोग्लाइकोन जिसको हम लोग 4 नाम से जानते हैं, ये आप लोग को याद रखना होगा। 4 नेम है पेप्टाइडोग्लाइकान का। एक पेप्टाइडोग्लाइकोन, म्यूरिन, ग्लूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। 4 नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए, ये हम बड़ा शॉर्ट में बहुत चीज में हम डालने का प्रयास किए हैं। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ना, वो मोस्ट कैम्पेक्शन होता है, उसका सेल वॉल में कैम्पेक्शन ज्यादा होता है देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कंपैक्शन नहीं होता है, उसका सेल वॉल जो अरेंज होता है ना, लूजली अरेंज्ड होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में ज्यादा कंपैक्शन होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट में दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसमें जो लिंकेज बन रहा है, दोनों तरह का लिंकेज बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज ट्रांसवर्स लिंकेज बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको जो लिंकेज बन रहा है हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे लिंकेज बन रहा है बच्चों। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हम लिखे हैं, यहाँ पे लिंकेज को हम लॉन्गिट्यूडनल कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। दोनों तरह का लिंकेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो मेस बनता है, जाली नुमा स्ट्रक्चर बनता है, दैट मीन्स बोथ टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल। दैट मेस लाइक स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, दोनों तरह का। एक तरह से इस तरह से हॉरिजॉन्टल आ रहा है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से लिंकेज बनता है, जिसके कारण सेल वॉल में कंपैक्शन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके सेल वॉल को मैंने दिखाने का प्रयास किए। अगेन
हम हल्का सा विचार करेंगे, इसके फ्लाजेला पे हम विचार कर लेते हैं। फ्लाजेला स्टूडेंट, फ्लाजेला जो होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया उससे मूवमेंट करता है। आपको ये जानना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसका जो सेल वाल में जो लेयरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक के कंसर्निंग में, वो उसमें 2 ही लेयर होता है, LP उसमें एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इनर लेयर होता है। आउटर जो 2 सबरिंग बन रहा है LP, वो एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मगर इसमें जो फ्लाजेला का जो मूवमेंट होता है वो इनर लेयर से होता है। मस्ट बी रिमेंबर टू दिस, जो फ्लाजेला वर्क करता है वो सेल वाल के इनर लेयर से वो वर्क करता है। इनर लेयर के द्वारा फ्लाजेला में मूवमेंट होता है। इसको आपको याद रखना है। बैक्टीरिया का जो लेयर बन रहा है सेल वाल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक के कंसर्न में, वो 2 तरह का लेयर होता है, एक आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर। तो जो फ्लाजेला का मूवमेंट होता है वो इनर लेयर के कंसर्निंग में, इनर लेयर के सपोर्ट से होता है। बैक्टीरिया के इनर लेयर जो सेल वाल का है उससे वो फ्लाजेला का मूवमेंट होता है ना। एक चीज और इसमें आपको याद रखना है, फ्लाजेला का मूवमेंट में जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, वो वहां पे मेजॉरिटी तौर पे ATP काम नहीं करता है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ हम अंदर का चीज बता रहे हैं। जनरली ATP का यूज जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब ATP का ही यूज करता है। मगर बैक्टीरिया के केस में मात्र एक एग्जांपल है जो अभी आप लोग को जानना चाहिए। फ्लाजेला का जो मूवमेंट होता है वो फ्लाजेला का मूवमेंट जो होता है उसमें ATP का यूज नहीं होता है, उसमें प्रोटॉन का यूज होता है। उसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स से भी हम जानते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फ्लाजेला होता है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के द्वारा होता है। ये भी आपको जान जाए, मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम आगे हम विचार करते हैं बैक्टीरिया का सेल वाल का फंक्शन, जो कि आप लोग ऑलरेडी इसको हल्का सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो ये सब आपके क्लियर कर लेंगे। देखिए एकदम मेजॉरिटी तौर पे जो हम लिखे हैं, जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, ये क्या है, डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बिल्कुल क्लियर है कि जो सेल वाल होगा वो बैक्टीरिया का सेल वाल को शेप को वो डिटरमाइन करेगा। दूसरा चीज क्या है, ये प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस इन सॉल्यूशन। देखिए यहां पर क्या होता है कि बैक्टीरिया को या कोई भी सेल को हम जैसा सॉल्यूशन में रखेंगे उसको सॉल्यूशन पे उस तरह से रिएक्शन देगा। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप लोग 7-8 क्लास से पढ़ते आते होंगे सॉल्यूशन जो मेनली 3 तरह का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, है ना। तो वो सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल को प्रोटेक्ट सेल वाल ही करता है, उस सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, जो यहाँ पे हम ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस के तौर पे मेंशन किए हुए हैं। लाइसिस मतलब क्या होता है, कुछ सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है, वाटर है, वो उससे बाहर निकलना। तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, सेल वाल प्रोटेक्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सेल वाल मूवमेंट में ही मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लाजेला से मूवमेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर कुछ कुछ बैक्टीरिया में फ्लाजेला नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में आप देखेंगे, पीछे के जो क्लास है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि बहुत सारा बैक्टीरिया में फ्लाजेला नहीं होता है, और जो बैक्टीरिया में फ्लाजेला नहीं होता है उस बैक्टीरिया का नाम है एट्राइकस। एट्राइकस के तौर पे हम उसको जानते हैं कि उसमें फ्लाजेला नहीं होता है। उसके बाद आप ये भी जान जाइए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो पिछले क्लास में मैं इसको डिस्कस किया, साइनोबैक्टीरिया में भी फ्लाजेला नहीं होता है स्टूडेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी फ्लाजेला नहीं होता है। लैक ऑफ फ्लाजेला इन साइनोबैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फ्लाजेला उसमें लैकनेस होगा, नहीं होगा, तो मूवमेंट वो कैसे करेगा? तो सेल वाल में जो अपेंडेज होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनता है, फिमरी, पिल्ली, लाइक दैट, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। वो जो फिमरी बनता है वो उससे वो मदद लेकर के वो मूवमेंट करता है। तो जो सेल वाल में जो आउट स्ट्रक्चर है, जो उसका एडिशनल अपेंडेजेज है, वो अपेंडेजेज से वो उसका मूवमेंट होता है। तो आप यहां पे देखें कि सेल वाल मूवमेंट में भी मदद किया, कब? जब उसमें फ्लाजेला का लैकनेस होगा।
अगर फ्लाजेला होगा तो नो डाउट वो फ्लाजेला से मूवमेंट करेगा। अगेन सेल डिवीजन में भी मदद करता है। जो बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन होता है, प्रिमिटिव डिवीजन जो बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता है, उसमें भी सेल वॉल मदद करता है। ओके, अगेन यहां पे हम लिखे हैं रीस्ट्रेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट काउंटर इन्फ्लुएंसिंग अगेंस्ट टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। अब ये सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म है स्टूडेंट, जनरल चीज है, आप लोग जानते होंगे। जैसे कि देखिए हम एक छोटा सा डायग्राम, जो जनरल सेल के डायग्राम से हम आप लोग का समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसको खूब अच्छे से समझें। ये 7th क्लास से भी पढ़ना है और कंपटीशन में छोटे लेवल से लेके स्टैंडर्ड तक पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि वो छोटा चीज नहीं पूछा जाता है, आपको सब चीज जानना होगा। तो देखिए जनरली हम सेल बनाए हैं, तो सेल के सेंटर में आप जानते होंगे दैट इज ए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस इसके बीच में होता है, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और बाकी उसके ऊपर में न्यूक्लियस के जो लेयर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज ए साइटोप्लाज्म। ये जनरल सेल है, यूकेरियोटिक सेल भी इसको समझ सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज ए न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये न्यूक्लियर लेयर के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज ए साइटोप्लाज्म कहते हैं। देख लिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होगा दैट इज ए साइटोप्लाज्म। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो अब देख रहे हैं जो सेल के अंदर जो लिक्विड बनता है वो कंबाइंड रूप से उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जानना है कि जो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है, लिक्विड है, प्रोटोप्लाज्म है ना, तो ये प्रोटोप्लाज्म में ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालेगा। सेल वॉल ऊपर रहेगा तो वो भी इफेक्ट होगा। तो ये जो प्रेशर डाल रहा है, ये सेल लिक्विड के द्वारा, सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज ए प्रोटोप्लाज्म, वो प्रेशर डाल रहा है सेल वॉल पे, दैट इज ए कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इसी को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर जो यहां पे हमने मेंशन किए हैं, टीपी। तो ये टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट सेल के प्रोटोप्लाज्म को जो काउंटर इन्फ्लुएंसिंग है, उसको रीस्ट्रेन करता है। मतलब ये जो सेल के अंदर जो भी प्रेशर बन रहा है, इसको सेल वॉल ही मैनेज करता है। तो ये आपको जानना है। बेसिक चीज हमने यहाँ पे कुछ डिस्कस कर दिए हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइन अगर हम जोड़ देंगे दैट इज ए प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रेशर बनेगा सेल वॉल की ओर दैट इज ए टर्गर प्रेशर। और सेल वॉल ये उसी रेट में अंदर प्रेशर करेगा, जैसे न्यूटन का तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जितना हम किसी को धक्का देंगे उतना ही वो भी हमको धक्का देगा। सेम जितना प्रेशर सेल के अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, उतना ही प्रेशर वॉल है, सेल वॉल है, वो भी अंदर की ओर दे रहा है। तो अगर वॉल दिया प्रेशर तो वॉल प्रेशर, सेल के लिक्विड से प्रेशर आया टर्गर प्रेशर, तो ये सेल वॉल उसको रीस्ट्रेन करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अब केमिकल नेचर, अब हमको सेल वॉल को केमिकल नेचर के बारे में जानना है। तो सेल वॉल का जो केमिकल नेचर होता है, ये इसमें 2 अमाइनो शुगर होता है, 2 अमाइनो शुगर होता है, जिसको हम नाग और नाम के नाम से जानते हैं, NAG एंड NAM। तो ये NAG का फुल फॉर्म होता है N-एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन एंड सेकेंड N-एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो ये 2 तरह का 2 टाइप ऑफ एमाइनो शुगर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन होता है, इसमें एमाइनो एसिड का छोटा सा पेप्टाइड चेन भी होता है। और आपको याद रखना है
कि 4 टाइप ऑफ एमिनो एसिड ही बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। 4 टाइप ऑफ एमिनो एसिड ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल लाइक पेप्टाइडोग्लाइकान, जिसमें पहला है डी और एल। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना, डेस्कटॉप फॉर्म, लेवो फॉर्म, इसमें डी एल का बहुत सारा आप लोग का शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब स्टडी करने का रहता है। तो आपको जानना है एमाइनो एसिड जो है ये 4 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल में है, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन। 4 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है 2 एमाइनो शुगर होता है। एमाइनो शुगर में पहला होता है NAG, दूसरा होता है NAM, नाग और नाम। तो NAG जिसका फुल फॉर्म N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड सेकेंड NAM जिसका फुल फॉर्म N एसिटाइल मुरामिक एसिड। इसके अलावा इसमें एक शॉर्ट पेप्टाइड का सीक्वेंस होता है, दैट मीन्स एमाइनो शुगर होता है। वो 4 टाइप होता है, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन। लाइसिन भी एल फॉर्म में होता है, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन। 4 एमाइनो एसिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल लाइक पेप्टाइडोग्लाइकान। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब देखिए ये हम आपको ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया का जहां मैंने आपको डिफरेंस किया था वहां भी इस चीज को मैंने डिस्कस किया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें एक एमाइनो एसिड होता है, स्पेसिफिक एमाइनो एसिड, दैट इज एल लाइसिन। एल लाइसिन इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड होता है, दैट इज एल लाइसिन। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में वो एल लाइसिन नहीं होता है। ये मैंने आपको पिछले अपना क्लास में भी बताया था। एल लाइसिन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एल लाइसिन के जगह पे एल लाइसिन रिप्लेस बाई डापा इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो एल लाइसिन जब रहेगा वो हम आइडेंटिफाई कर देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एल लाइसिन के जगह पे अगर डापा केमिकल होगा, DAPA, डाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड, तो उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं के बराबर होता है, कम होता है, मगर उसी कम मात्रा में एल लाइसिन के जगह पे, एल लाइसिन एमाइनो एसिड के जगह पे DAPA, डापा, दैट मीन्स डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहां मेंशन कर दिए हैं। डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, डापा इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये हम यहां पे भी मेंशन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसको हम एक सेल वॉल को हम एक छोटा सा चार्ट के रूप में बनाने का प्रयास किए हैं। देखिए चार्ट के रूप में क्या है कि जो सेल वॉल, जो कि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड लाइक दैट पेप्टाइडोग्लाइकान, सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, इसमें 2 एमाइनो शुगर नाग और नाम को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। पिछले स्लाइड में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। अब देखिए पेप्टाइडोग्लाइकान के नाम से ही अर्थ आ रहा है। पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड, ग्लाइकान मतलब शुगर। देखिए पेप्टाइड मतलब एमाइनो एसिड, ग्लाइकान मतलब शुगर। ये बैकबोन, बैक्टीरिया सेल का ये बैकबोन का भी काम करता है, दैट शुगर इज ग्लाइकान। ओके स्टूडेंट, तो ग्लाइकान मीन्स शुगर। अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया का सेल वॉल में उसका अरेंजमेंट, जो शुगर और एमाइनो एसिड का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट, उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको शुगर है, शुगर का जो अरेंजमेंट होता है, नाग और नाम का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट होता है। नाग नाम अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट होता है। और उस अरेंजमेंट में जो मुरेमिक एसिड का रिसिडुअल अमाउंट होता है उससे
4 एमाइनो एसिड जो आप देखे हैं, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन, जो 4 एमिनो एसिड आप देखे थे वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, वो हैंग करता है और फिर उससे क्रॉस लिंकेज अदर चेन करता है। तो इस तरह से 2 तरह का उसमें लिंकेज बनता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों तरह का लिंकेज बन जाता है, तो उसमें कॉम्पैक्शन बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किए हैं, इट कंसिस्ट of alternating unit of NAM and NAG, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, वो जो लिंकेज बनाता है इन बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से दोनों यूनाइट होता है। आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल में जो शुगर है वो शुगर में किस तरह का लिंकेज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा 1,4 लिंकेज के भी नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से भी नाम से जानते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। इसका 3 नाम है स्टूडेंट, बीटा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मस्ट बी रिमेंबर टू दिस। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और इसमें जो एक शॉर्ट पेप्टाइड का जो चेन है, जो कि 4 एमाइनो एसिड इसमें आया था, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन, वो 4 एमाइनो एसिड जो चारों एमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं, वो हैंग करता है एवरी चेन ऑफ मुरामिक एसिड से 4 एमाइनो एसिड, डी एलानिन, एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन। स्टूडेंट इसके आगे हम देखते हैं, अगेन हम उसको हम चार्ट के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं कि इजीली रूप से आपको समझ में आ जाए। ये समझने के लिए हम इसको चार्ट वे में किए हैं, मुरामिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन। ऑलरेडी यहाँ पे लिंकेज हम दिखाए हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, मुरामिक एसिड और ग्लूकोसामाइन है, 2 एमाइनो शुगर है जो ऑलरेडी बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है। बीटा 1,4 लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट, मुरामिक एसिड का जो रेसिडुअल फॉर्म है, जो मतलब कि बाउंडेड होने के बाद जो रेसिडुअल अमाउंट है, और ग्लूकोसामाइन से अल्टरनेटिंग तौर पे यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। 4 एमाइनो एसिड जो आपने देख रहे हैं, डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन, ये जो 4 एमाइनो एसिड है, ये 4 एमाइनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऑलरेडी मेंशन भी किए हुए हैं, अब ऐसे भी आप लोग जानते भी होंगे कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें 2 एमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसका जो इकाई होता है उसकी को हम लोग एमाइनो एसिड कहते हैं। तो एमिनो एसिड, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है उसी बाउंड को हम पेप्टाइड बाउंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी पेप्टाइड बाउंड मेंशन है। और पेप्टाइड बाउंड किसके किसके बीच बनता है, एक कॉमन है, आपको जानना भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी इसका आप लोग स्टडी करिएगा विशेष तौर से। तो यहाँ पर जो पेप्टाइड बाउंड जो बन रहा है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन करने का प्रयास किए हैं, इट फॉर्म्ड बिटवीन एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। ये जो पेप्टाइड बनता है एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप के मध्य में, बीच में बनता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट। आगे फिर हमें अगेन डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के इसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। ये एल लाइसिन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डापा इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट ये सेल वॉल का कंपोनेंट है, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।